आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन अंतिम उपाय। प्रदेश में 30 अप्रैल तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू, सभी कार्यालयों में 10% स्टाफ से होगा काम। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन पर आयात शुल्क किया समाप्त और रामनवमी आज कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुरूप होंगे आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को संकल्प, साहस और तैयारी के साथ कोरोना की दूसरी लहर को पार करना होगा। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे केवल अंतिम उपाय के रूप में लॉकडाउन पर विचार करें। कोविड स्थिति पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम आर्थिक स्वास्थ्य के साथ साथ देशवासियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन की बढ़ती मांग पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों में नए ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे और जल्द ही 1 लाख नए ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से कहा कि वे श्रमिकों से आग्रह करें कि वे जहां हैं वहीं पर रहे। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को राज्यों के आश्वासन से मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्यों को प्रवासी श्रमिकों को बताना होगा कि उन्हें अगले कुछ दिनों में टीका लगाया जाएगा और उनकी नौकरी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने लोगों के दर्द को भी साझा किया और उन परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की जिन्होंने कोविड के कारण अपने प्रियजनों को खोया है। रमजान और रामनवमी का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड से सभी को बचाने के लिए सबको सही अनुशासन का पालन करना चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कोरोना पर कोर ग्रुप की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हर शहर, गली मोहल्ले और गांव में जनता कर्फ्यू का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, मेरा मोहल्ला कोरोना मुक्त मोहल्ला, मेरी गली कोरोना मुक्त गली का संकल्प ले और इसका पालन करे। श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण के जिलों की पॉजिटिविटी रेट के आधार पर कलेक्टर्स की रैंकिंग की जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के बारे में सरकार ने कल नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालयों को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय अब राज्य में 10% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। इसी तरह किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए इन निर्देशों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इस बीच राज्य में घर पर आइसोलेशन में रहने वाले रोगियों को उनके घर पर ही आवश्यक दवाओं की किट और निर्देश पुस्तिका उपलब्ध कराई जा रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उधर प्रदेश में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कोरोना से प्रभावित व्यक्तियों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए योग और आयुर्वेद का सहयोग लिया जाएगा। इस दिशा में श्री रविशंकर ने राज्य सरकार को सहयोग का आश्वासन दिया है। आर्ट ऑफ लिविंग की टीम योग, आयुर्वेद और मरीजों की मनोस्थिति को कमजोर तथा नकारात्मक होने से बचाने और उनका मनोबल बनाए रखने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देने में सहयोग प्रदान करेगी। राज्य में अब तक 3,50,720 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 8,937 मरीज कल स्वस्थ हुए। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 12,727 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 77 लोगों की मौत हुई है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 4,33,704 और मृतकों की संख्या 4,713 हो गई है। कोरोना के सक्रिय प्रकरण भी बढ़कर 78,271 हो गए हैं। नए मामलों में इंदौर में 1,753, भोपाल में 1,694, जबलपुर में 874 और ग्वालियर में 1,061 मरीज मिले हैं। खंडवा में कलेक्टर ने कोविड-19 के संबंध में मीडिया को जानकारी देने के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंपे हैं। यहां 32 पॉजिटिव मिले हैं। उधर सीहोर में 190, रायसेन में 193, सीधी में 93, उमरिया में 58, अनूपपुर में 182, श्योपुर जिले में 73, मंदसौर में 72 मरीज मिले हैं। बालाघाट में कोविड हेल्थ सेंटर में ड्यूटी से इनकार करने पर 6 आयुष चिकित्सकों और एक स्टाफ नर्स को सेवा से पृथक करने का आदेश दिया गया है। दतिया में 235, बैतूल में 208, पन्ना में 117, सागर में 236, नरसिंहपुर में 243, मुरैना में 145 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। सतना में प्रभारी
प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल और सांसद गणेश सिंह ने अस्पतालों का निरीक्षण किया। भिंड में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जिले में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। उज्जैन की सीमा गुप्ता को कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने लोगों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की है। मेरी एज 54 साल है। मैंने 2 अप्रैल को टीका लगवाया। उसमें मेरे को कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है और मैं सबसे हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि आप सब भी टीका लगवाएं और सुरक्षित रखें अपने जीवन को। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों को किफायती चिकित्सा सुविधा देने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया है। इस कदम से दवा की आपूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटेगी और मरीजों को फायदा होगा। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि रेमडेसिविर की मुख्य सामग्रियों, इंजेक्शन और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष तत्वों पर आयात शुल्क हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह आदेश इस साल 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। रामनवमी आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। ये पर्व भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रामनवमी के अवसर पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। उधर उज्जैन में रामनवमी पर निकलने वाले शोभा यात्रा और सामूहिक जवारी विसर्जन के कार्यक्रम निरस्त रहेंगे। देश ने कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए 13 करोड़ से अधिक टीके की डोज लोगों को लगा दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल लगभग 29 लाख लाभार्थियों को टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ने कोविड महामारी के दौरान अपनी जान गंवा चुके कोरोना योद्धाओं के आश्रितों को पूरी सुरक्षा प्रदान की है। अब बात क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में दिन में 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। एक अन्य मैच में आज ही मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल रात चेन्नई में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति के लिए 2 मई को आयोजित होने वाली चयन परीक्षा को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की नवीन तिथि पृथक से घोषित की जाएगी। मंदसौर जिले में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कोरोना के इलाज के लिए विधायक निधि से 25 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। छिंदवाड़ा में परासिया विधायक सोहन वाल्मिक ने विधायक निधि से 56 लाख रुपए जारी किए हैं। वहीं विधायक विजय चौरे ने कोरोना वार्ड में पीपीई किट पहनकर मरीजों का हाल जाना। शिवपुरी जिले में अन्य राज्यों से लौट रहे प्रवासी श्रमिकों का प्रवासी श्रमिक पोर्टल पर पंजीयन शुरू किया जाएगा। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने विधायक निधि से 30 लाख रुपए मंजूर कर संजय गांधी हॉस्पिटल को 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराई है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते छतरपुर जिले में शादी और अन्य समारोह पर रोक लगा दी गई है। नीमच जिले में कल 2700 लोगों का कोविड टीकाकरण किया गया और सागर कलेक्टर ने बीना आगासोद में बीओआरएल प्लांट में बनाए गए बीपीएसए ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर उसे शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन अंतिम उपाय। प्रदेश में 30 अप्रैल तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। सभी कार्यालयों में 10% स्टाफ से होगा काम। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन पर आयात शुल्क किया समाप्त और रामनवमी आज कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुरूप होंगे आयोजन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।